चाहिए साफ तो दें। चाय भी नहीं पीनी आपने? जब ये चालू होगा ना लाल डॉट देखिए फीकी पी लो। हाँ हाँ वो दिखता है, कई बार रह ही जाता है। तो आप ही फीकी पीते इसका हो? बटन क्यों नहीं दबाता है? इससे भी होता ये तो ऐसे ही है, तो पुरानी आपको पड़ी भी शुगर है? है। तो इसमें ये करेक्ट नहीं हो रहा इसका। लेकिन तब भी कम ही खाते हैं। और जी आपको यहाँ सर्दियों में भी कैसे लगता है? सर्दियों में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे बर्फ जम जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जाने आने में, इधर घूमने में? ये तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मशीनें आती हैं साफ कर देती हैं, साफ कर दे। रोड बिल्कुल क्लियर होते हैं। जैसे जाने आने में बर्फ जमी हो, ये कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं ये पड़ता। कोई फर्क और जहाँ जैसे हालात जो खराब हुए हैं 90 से लेके आज तक हालात खराब चल रहे हैं, नहीं। जी जैसे 90 से हालात खराब ही रहे हैं श्रीनगर के, हाँ, तो उस हिसाब से आप कैसे रहे हैं यहाँ? आपको कैसे लगा? हमें तो सही लगा। खराब हालातों में कैसे? खराब आलोकों में हम जाते ही नहीं हैं। जैसे मार्केटिंग सब चीज़ सही होती है। 90 से आज तक की मार्केटिंग सारी सही है। हाँ, कोविड की वजह से 370 की वजह से मार्केटिंग ज़रा डाउन है। डाउन है। और 90 के बाद अब क्या हालात, आपको कोई सुधार आया? उसमें तो सुधार आया है, कोई सुधार तो आया है। 3 सालों में जो ये हुआ है ना, इससे पहले कभी ऐसा नहीं था। मतलब हालत खराब थे, बिजनेस सही। अब जो है कोविड की वजह से 3 साल में 370 की वजह बिजनेस से डूब गया। बिजनेस टूट गया, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपके इधर जो 370 धारा लगी है, 370 धारा, वो भी, उससे भी आपका बिजनेस को इफेक्ट पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा। उसमें क्या कि अपना श्रीनगर या कश्मीर कितने दिन बंद रहा? 6 महीने, 1 साल लगभग। अच्छा, 1 साल पूरा लगभग बंद रहा। जी, इनको बैंकों का कर्जा देना तो बहुत सारे लोग तो डिफॉल्टर हो गए। अच्छा, हमने तो अपने बराबर भरा है, लेकिन बहुत मुसीबतों से। बहुत मुसीबतों से भरा। तो आपको क्या लगता है जो बैंक का कोई कर्जा किसी ने लिया हुआ है, तो वो उसको क्या करना चाहिए सरकार को, बैंकों सरकार को कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए। इंटरेस्ट जो उसका चढ़ा हुआ सरकार को देना चाहिए, मदद करना एक चाहिए। ऐसा लोन देना चाहिए कि वो जो कर्जा जो इंटरेस्ट वाला है वो खत्म कर दें, और ये जो कर्जा है ये आराम से किस्तों में पब्लिक को उतारे। इतनी तो फैसिलिटी देनी चाहिए। आपका मतलब है एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन सरकार को मुहैया कराना? जी, वैसा लोन हो जिसमें इंटरेस्ट कम हो। इंटरेस्ट उसमें तो आपका मतलब उसमें ना हो, पर पहले वाला जो इंटरेस्ट वो वाला, चुका दे सारा। वो चुका दे सारा। तो जैसे बैंक रिकवरी में लगा हुआ है, भी बैंक का तो अपना बिजनेस है लेन देन का, जी जी, बैंक का कोई अपना कोई पैसा तो होता नहीं है, पब्लिक बैंक का ही होता का है। पब्लिक की मनी होती है। जी जी, मतलब कि कुछ कस्टमर से लिया, पब्लिक से लिया, एक पब्लिक से लिया और पब्लिक के दूसरे कस्टमर को ही दे दिया, दूसरे आदमी जी को। सही बात है। उनको गवर्नमेंट तो को मदद अब वो करनी चाहिए। बैंक को वो क्या उसको चाहिए, उसको पैसे को लेने के लिए, क्योंकि वो अगर पैसा एक आदमी से ले तो वो उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी मांगता है कितने टाइम के लिए दे। बैंक अगर को- बैंक उनको इनकार कर दे एक टाइम पे भी मैं आपका पैसा जो है विद ब्याज नहीं दूंगा, वो तो तगाजा करेगा, कोर्ट में जाएगा जैसे भी हो। और दूसरी तरफ जिसको बैंक ने उधार दिया हुआ है, थोड़ी तो बैंक को, जिसको बैंक ने उधार दिया हुआ है और वो ना दे, बैंक को इस सूरत में बैंक को क्या करना? बैंक को इसका जो इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है, इस दौरान जो इंटरेस्ट चढ़ा उसके लिए अलग खाता बनाए। ठीक, जो अलग खाता बनेगा उसका इंटरेस्ट वही जमा हो जाएगा, जो रुका हुआ इंटरेस्ट है उसका अलग खाता बन जाए। लेकिन उसमें भी थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए। थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए, कुछ तो उसका भी बनना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ने किया है। अभी जो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्ट जो बनाया था, अलग खाता बनाया था, पब्लिक ने वो भरना शुरू कर दिया। जैसे मैंने लिया था, मैंने वो क्लियर कर दिया, और उनको भी क्लियर कर दिया। बैंक का अपना पैसा होता है। बच्चे बाहर जाने के लिए विदेश के लिए रुके हुए हैं, अगर वो कर्जा मांगते हैं तो उनको तो देना चाहिए, बैंकों को उनकी मदद करनी चाहिए। हालात खराबों में जो 90 से लेके आज तक हालात खराब रहे हैं, तो उसमें जो भी लोग हैं काम ना चलने की वजह से, काम बंद होने की वजह से, जैसे 370 की धारा में आपने कहा 1 साल पूरी मार्केट बंद रही, बिल्कुल बंद रही। और उसके बाद फिर कोविड ने तो सारे हिंदुस्तान में मार की है, वो कोई कश्मीर में अलग से नहीं आई, वो कश्मीर उसके साथ ही जूझ रहा है। बिल्कुल, मगर 370 जो है ना बाकी स्टेटों में नहीं हुआ ना, हाँ, वो 370 एक्स्ट्रा 1 साल यहाँ जाया हुआ। एक 370 की धारा है जो उसके साथ 1 साल जो कश्मीर को जूझना पड़ा, बिल्कुल, जो और उसमें बिजनेसमैनों को, ट्रांसपोर्ट जो वालों को- यातनाएं सहनी पड़ी, बिजनेस को ठप हो गए लोगों के। जी जी, वो उसकी एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी। हाँ, पूरी फैसिलिटी भी दी लोगों उसमें को। कोविड की जो फैसिलिटी दी थी, जो इसका लोन का इंटरेस्ट चढ़ा था, उसके लिए उन्होंने एक अलग खाता बना दिया था कि इसको धीरे धीरे बढ़ो,
और इसको भी किस्त भरो। और इसके अलावा जो यहाँ एक 1990 से हालात खराब चल रहे हैं जी, और वो 1990 से लेकर 30-31 साल उसको हो गए, उसका कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी। और एक तो वो सहना पड़ रहा है और दूसरा ये और दूसरे ये 370 का एक तो एक्स्ट्रा और सहना कोविड पड़ा। का। बाकी जो कोविड का है 2 साल से चल रहा है वो तो दूसरे हिंदुस्तान के साथ ही है। बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है कि बैंकों को इसमें क्या योगदान है? बैंकों को इसमें जैसे गवर्नमेंट ने इनको सलाह दिया है कि इसके लिए एक अलग खाता बनाए, जो इंटरेस्ट इनका चढ़ा हुआ है उसके लिए अलग खाता बनाए, उसका अलग किस्त जाएगा, जो इधर का है उसका अलग किस्त जाएगा। थोड़ा नरमी से कर ले ताकि दोनों पहलू बच जाए, बैंक का भी ना हो नुकसान और पब्लिक का भी नुकसान ना हो। तो आपने तो किस्तें लगातार दे ही रहे हैं, हम तो बराबर आपका दे रहे हैं। कारोबार जैसे भी हो चले हो ना या चले। ना हो हम तो बराबर बढ़ रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या चाहिए लोगों के प्रति, लोगों को कैसा चाहिए, बैंकों के साथ डील कैसे करना चाहिए? जैसे आप किस्तें दे रहे हैं, आप कहते हैं भी मेरा जो कुछ मर्जी हो, मैं अपना डिफॉल्टर नहीं हूँगा। सही बात है, डिफॉल्टर होना नहीं चाहिए क्योंकि आप आगे लेट आगे सवेर काम जैसे बढ़ सकता है। कुछ आपको लेट हो जाता है कभी किस्त देने में, जैसे भी बिजनेस क्योंकि है नहीं आदमी का, लेट सवेर आप किस्त दे रहे हैं और लोग जो है लोग जैसे बहुत डिफॉल्टर हैं वो रुके हुए हैं ताकि अगर उनके पास पैसा नहीं, पैसा दे उनको काम के लिए ताकि वो भी उतार दे और ये भी चला ले। पर वो कैसे डिसाइड करेगी, बैंक कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि वो सिंपल खराब हो जाता है एक बार। बैंक अगर कोई किस्त नहीं देता, सारे हिंदुस्तान का सिंपल खराब है। नहीं मैं मानता हूँ आपकी इस वक्त है ना वो 2 सालों में है, वो जो जो 1990 2 साल का है उसके लिए तो सिंपल सबके लिए लगभग खराब है पूरे हिंदुस्तान में। हाँ। ये कश्मीरी में या पूरे हिंदुस्तान में रहा क्योंकि मार्केट खुलेगी तो पैसा कहाँ से ये उठा लेगा बच्चा। मार्केट जो बंद रहेगी, अभी कोविड की वजह से ये 2 महीने हुए, इससे पहले 6 महीने हो गए और साल ही समझो अब बंद ही रहा। तो जब दुकानदार को, बिजनेस वाले को पैसे नहीं आए वो बैंक को कैसे देगा? जब अब कारोबार चलने लगा है, अब गवर्नमेंट को, बैंक को भी ये फैसिलिटी देनी चाहिए, जो इसके पास कर्जा रुका हुआ है उसके इंटरेस्ट जो चढ़ रहा है उसके लिए एक अलग खाता बना दे। अब मान लो कोई बंदे डिफॉल्टर हैं, आप कारोबार तो चलो ठप ही है लगभग 1-2 साल के हिसाब से, और जो वेट। जैसे कश्मीर में ज्यादा ठप हो गया कारोबार। जी। तो आपके हिसाब से कौन सा मापदंड रखेगा बैंक उनको लोन देने का? भी इनको नई फैसिलिटी दी जाए भी जहाँ जो पुराना लोन जो है पे ऑफ कर दे रहे, तो उनका तो सिंबल भी खराब है। उसके लिए इसकी वजह से 370 की वजह से जो पब्लिक बिजनेस वाले परेशान है उनके लिए तो फैसिलिटी देनी चाहिए। मकसद ये है देखिए जो कोविड हुआ, 370 हुआ, इसमें तो लोगों की गलती नहीं है, जिनके पास थोड़ा बहुत रुका हुआ है उनकी गलती नहीं है, उनके लिए फैसिलिटी छोड़नी चाहिए बैंक को, उनको लोन देना चाहिए ताकि वो दोबारा स्केल हो जाए। अब बैंक ने देखो कई फैसिलिटियाँ दे रखी हैं, बैंक अगर कोई बंदा बिल्कुल देने के योग्य नहीं है, लोन पे ऑफ करने के योग्य नहीं है, तो बैंक कहता है सेटलमेंट करो। बैंक उसके लिए भी तैयार है, जहां तक सेटलमेंट हो सकती है 40%, 50%, 60%, बस जहां तक आदमी की किफायत है, गुंजाइश है देने की। हम भी इसी कश्मीर में रहते हैं, हम भी कारोबार करते हैं, हमारा जो बैंक का है हम भरते हैं, चाहे हम कुछ खुद रोटी ना खाए मगर बैंक का अदा करते हैं, यही सबका मर्तबा। अब उनके प्रति क्या करना चाहिए बैंक को? मतलब बैंक सेटल करने के लिए भी तैयार है, और बैंक सेटल करने के लिए तैयार है आपके बाजार में लाल चौक में इधर उधर पार्टियों को, जैसे वो सेटल करने के लिए पार्टियों को बुलानी चाहिए, बात करनी चाहिए सामने, बैंक भाई आपका जो कर्जा है आप सेटलमेंट करो, इतने परसेंट में आप कम कर दो और आ जाओ, ये उनको ऑफर करनी चाहिए बैंक को। आपका माला का कारोबार है, जी। आपको भी काफी धक्का लगा बिल्कुल। श्रीनगर में और कश्मीर में। इसके अलावा भी एक 2014 में फ्लड आया था जी, जिसमें बिजनेस को बहुत ठप हो खत्म हो गया था। बिजनेस खत्म ही हो गए हैं। इंश्योरेंस वालों ने भी वैसे नहीं हाँ, ये अकस्मात जो घटनाएं होती रही है श्रीनगर और कश्मीर में, इसके कारण भी बिजनेस पे बहुत धक्का लगा बहुत है धक्का लगा। और बिल्कुल कारोबार ठप हो गए हैं। मगर 2014 में तो फ्लड बहुत जबरदस्त आया था। मगर जिनको फ्लड आया था गवर्नमेंट LIC ने उनको इंश्योरेंस बराबर दे दिया था, वो पर फिर भी वो पूरा तो उनका हो नहीं ना पाता। लेकिन जितना हो गया तो ये तो अगर इंश्योरेंस नहीं होता उनको तो कुछ भी नहीं मिलता। जब इंश्योरेंस हुआ था कुछ तो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया, कुछ गवर्नमेंट ने इनमें रियायत दी। जैसे हमारे इंश्योरेंस था
फोटो का इंश्योरेंस था, मिल गया उनको, तो उनका सेटल वो काम फिर चालू हो गया। जिनका नहीं था उनको देना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। मैं भी आपके साथ मुतफिक हूँ इस राय से। बैंक रियायत दे रही है, बैंक उसमें उस बैंक क्या कर रहा है, जो भी बंदा डिफॉल्टर है, जो लोन नहीं पे कर रहा, उसको कह रहा है कि आप हमारे साथ सेटलमेंट करो। और जो बंदा अपना सिंपल खराब नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं मतलब पे ऑफ करना चाहता है, जिसकी कैपेसिटी है, जो अपना सिंपल खराब नहीं करना चाहता, आगे बैंक से लेन देन लगातार रखने बिल्कुल के लिए तत्पर है, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। उनको फैसिलिटी मेरे हिसाब से देनी चाहिए। और मैं भी कहता हूँ यहाँ कश्मीर की आवाम से, सभी पब्लिक से कहता हूँ भी आप आगे आए, जहां तक आपकी कैपेसिटी है आप किसी तरह भी अपना सिंपल खराब ना होने दें, अपना जो भी कारोबार को चालू रखें, आप पे ऑफ करें। अगर आपको आगे और जरूरत है पैसों की तो हम तैयार हैं उसके लिए, बिल्कुल बैंक देने के लिए तैयार है, बैंक देने के लिए तैयार है। जी जी। तो इसके साथ इसके लिए तो हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं बैंक वाले। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है, हम बैंक के पास एक ही पैमाना होता है, देखो आदमी का करैक्टर देखने का, वो करैक्टर उसके लेन देन से पता लगता है, उसके किस्तें देने से, बिल्कुल, और उसकी ऋण की अदायगी से पता लगता है। यहाँ एक दफा वो हुआ था मसला, 1 साल तक बंद रहा था मार्केट यहाँ पे। 1 साल तक मार्केट बंद रही, बैंक में लोग किस्तें भरने नहीं आते थे, हम उस वक्त भी किस्तें बराबर भर रहे थे। मैं मानता हूँ कश्मीर में ये चांस हो गया है, और हिंदुस्तान से अलग यहाँ 1990 से गंगा पीड़ित हैं लोग बेचारे। बिल्कुल। और 2014 में फ्लड आया था, जो बाकी हिंदुस्तान में कहीं नहीं आया, ये आपदा कहीं नहीं गुजरी। बिल्कुल। और उसके बाद 370 की धारा में 1 साल मार्केट बंद परेशान हो रही। गए, फिर उसके बाद कोविड आ गया, और यहाँ के लोग तो कैसे इस त्रासदी को सह पाए हैं, ये उन्हीं से पूछे। हम पे पूरी सहानुभूति रखते हैं इनके साथ। बिल्कुल सही बात। और हम कहते हैं जो आदमी पूरा सेटल करने को तैयार है, बैंक के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, बैंक भी उनके साथ तैयार है। बिल्कुल, हम तो तैयार है। हाँ, और हम सेटलमेंट के बजाय उनको कोई लोन दे के पिछला भी पूरा कर ले और अगले का भी किस्त चालू करे। हम बैंक की तरफ से आश्वासन देते हैं बिल्कुल कि अगर कोई आदमी अपना पूरा सेटल करने के लिए भी तैयार है तो हम उसके साथ सेटल करने के तैयार है। जो जिसी की गुंजाइश है, जितना कोई दे सकता है उसको उसी हिसाब से दे देना चाहिए। बिल्कुल डिफॉल्टर जो है वो कामयाब नहीं रहता। डिफॉल्टर इंटरनेट का जमाना है, आजकल पैन कार्ड डालो सब पता चलता है कौन डिफॉल्टर है कौन डिफॉल्टर नहीं। तो हमारी भी लोगों से यही गुजारिश है भी सामने आए और बैंकों को बैंक से बात करें, बैंक से बात करें और करें। बैंक को एक सख्त ढांचा बनाएं, बिल्कुल इसको मजबूत बनाएं ताकि ये लोगों की मदद कर सके। बैंक है ही मदद करने की। और हम इसीलिए आम लोगों से, हम कश्मीर की आवाम से यही गुजारिश करते हैं भी आप खुल के सामने आए और बैंकों के साथ मिलकर सहयोग दें। बिल्कुल ठीक है ना, बैंक भी आपके सहयोग में तत्पर है और बिल्कुल आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। सही बात, क्योंकि बैंकों से ही सारी दुनिया चलती है। बड़े बड़े संस्थान, टाटा बिरला चलते हैं बैंक से। हर जो है मुकेश अंबानी, ये सब बैंकों के चल रहे हैं। बैंक के बगैर काम चल नहीं सकता। तो हम भी कोऑपरेट करने को तैयार हैं। आप खुल के सामने आओ, जो पे करो, अपना सेटल करना करो। मेरा हिसाब से बिल्कुल डिफॉल्टर ना हो। बिल्कुल डिफॉल्टर की बिजनेस खत्म है, क्योंकि पैसा तो दुनिया में रह जाना है, बंदे का नाम ही जाना है, खत्म हो गया। और जब नाम ही नहीं होगा तो आगे पीढ़ियां क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी। और मेरी तो पब्लिक से यही गुजारिश है कि आप इस लोन को पे करो, सामने आओ, जितना सहयोग दे सकते हो बैंक के साथ करो और बैंक भी आपके साथ पूरा सहयोग करेगा। और बाकी बशीर जी के साथ एससी महाजन और कैमरे के साथ अलमान जी।